500 मनी एडवाइजर्स, ये एक जबरदस्त कंसेप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। और ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों की लाइव्स बदल जाए। जो लोग एक सक्सेस पा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा वो लोग सक्सेस पाएंगे। एंड दिस इनोवेटिव एंड ट्रिमेंडसली वैल्यूएबल कंसेप्ट इज लॉन्च्ड बाय नन अदर देन मिस्टर रंजीत सिंह। आज मैं इन्हें यहाँ बुला रहा हूँ और हम लोग उनसे कुछ बातें करेंगे सो दैट कंसेप्ट विल बी clear to all of you, and including me, everybody else will know what this concept is all about and how we can get benefited from. So I request Mr. Ranjit Singh to please come. Mr. Ranjit Singh. Thank you for coming. थैंक यू प्रशांत रावण जी। जनरली मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, लेकिन आज मुझे इंटरव्यू देते हुए अच्छा लग रहा है। यस सर, Thank you. So as I always say कि innovation is the currency of business. और मैं देख रहा हूँ कि आपके जो भी एंडेवर्स होते हैं, जो भी आपके इनिशिएटिव्स होते हैं, वो एब्सोल्युटली इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। एंड यू हैव दैट थॉट प्रोसेस कि आपके साथ जो एडवाइजर जुड़े हुए हैं उनको रियल सक्सेस मिले, विच आई थिंक इज TOT एंड अबव। और आप जो ये नया कॉन्सेप्ट आपने लाया है, आई एम श्योर दैट दैट इज गोइंग टू हेल्प एडवाइजर्स रीच देयर सक्सेस लिमिट और मे बी बियॉन्ड दैट। तो ये कंसेप्ट क्या है, जरा हमको एक्सप्लेन करेंगे तो दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस, ऑल माय लिसनर्स। थैंक यू। सो प्रशांत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच के इस कॉन्सेप्ट को आपके माध्यम से मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स तक लेके जाने में की कोशिश करूंगा। देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर है हमारे देश में, और ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स जिन लोगों के बीच में ये काम कर रहे हैं, मतलब जो उनके कस्टमर बेस है, वहां पर हो क्या रहा है, दरअसल ये जो पूरे जितने भी 10 लाख लोगों के सामने जो भी करोड़ों कस्टमर हैं, ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ रेड ओशियन है। यहाँ पे लोग इन लोगों से बिजनेस लेने के लिए बहुत मारामारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर एक कस्टमर के पीछे करीबन ऑन एन एवरेज 10 एक कस्टमर को अप्रोच करते हैं, 10 इंश्योरेंस एजेंट एक कस्टमर को अप्रोच करते हैं। तो बिजनेस लेने के लिए बहुत फाइटिंग हो रही है, बहुत मारामारी हो रही है। 500 मनी एडवाइजर ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा धीरे धीरे हम रेड ओशियन से ब्लू ओशियन क्रिएट करते हैं। यानी कि मैं लोगों को अपने उस ओशियन में लेते जाता हूं, और वो कस्टमर जो उस ओशियन में आ जाएंगे, उसको सिर्फ एक ही इंश्योरेंस है जो एडवाइजर टैप कर रहा है। यानी कि यहाँ पे वो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगी। तो आने वाले धीरे धीरे लोग बिजनेसमैन जुड़ेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है, इंश्योरेंस एजेंट और बिजनेसमैन के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये है, विद द हेल्प ऑफ BITV, कि मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करूंगा और आप जो है वो मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करें। इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो है 500 मनी एडवाइजर, इस कॉन्सेप्ट में एक इंश्योरेंस एडवाइजर और एक बिजनेसमैन के बीच में जो है वो कार्यक्रम चलता है, और ये क्रिया जो है लंबे समय में जाकर इसके ब्लू ओशियन को बहुत बड़ा कर देगी। तो इस तरीके से दरअसल ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो एक तो ये चीज है कि जहां पर मैं अपना ब्लू ओशन क्रिएट करता हूं। दूसरी चीज ये है, दरअसल ये एक विन विन सिचुएशन। दूसरी चीज ये है कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर, उसे बहुत सारे लोग जानते नहीं। बहुत सारे लोग अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढ रहे हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों को ढूंढ रहा है। इन दोनों का तालमेल कहीं जुड़ नहीं पा रहे। तो हम मीडिया के द्वारा, वीडियोस के द्वारा इस फाइनेंशियल एडवाइजर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। एट द सेम टाइम वो बिजनेसमैन जो उसके साथ जुड़ा है इसके ब्लू ओशन में, वो बिजनेसमैन का भी सेम, वो भी बिजनेसमैन है, इंश्योरेंस एडवाइजर भी। तो दोनों एक्चुअली भाग तो रहे कस्टमर के पास में, तो उसको भी हम मीडिया के द्वारा जो है वो उसके कॉन्टैक्ट स्फीयर में, उसके प्रोस्पेक्ट एरिया में बहुत ज्यादा फेमस करेंगे। तो मीडिया के द्वारा इसमें बिजनेसमैन की भी हेल्प हो रही है। मीडिया तो कौन, तो BITV। बिजनेसमैन की भी हेल्प हो रही है, इंश्योरेंस एडवाइजर की भी हेल्प हो रही है। कौन कर रहा है, BITV कर रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर ये माहौल बनाने में काम कर रहा है, BITV उस माहौल को सक्सेसफुल बनाने में काम कर रहा है। तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइजर BITV की मदद से एक बिजनेसमैन के बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है, और क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर बिजनेसमैन के बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है, तो बिजनेसमैन उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 500 मनी एडवाइजर, दरअसल ये इस तरीके से काम करता है। एक्सलेंट। दिस इज, अभी तक सुना था विन विन, तो यहाँ विन 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 है। तो ऑल थ्री पार्टीज आर विनिंग, एंड व्हेन एवरीबॉडी विंस इट हैज टू गिव अस सक्सेस। तो ऐसा बोलते हैं कि इफ एवरीबॉडी टेक्स
एवरीबडी टेक्स, नोबडी विल गेट, बट इफ एवरीबडी गिव्स, एवरीबडी विल गेट. सो ये कंसेप्ट ऐसा है जिसमें हर एक का फायदा हो रहा है. लेकिन क्या होता है कि जब वो कोई ना कोई ट्रिगर होता है, एक समथिंग, एनीथिंग हैपन्स इन दिस लाइफ, कुछ ट्रिगर होता है, उस वक्त वो ट्रिगर में आदमी समझ जाता है हाँ यार ये एक गैप है मार्केट में, और ये गैप को मैंने सुधारना चाहिए. उसमें कुछ प्रोडक्ट का जन्म होता है जो सबका फायदा करता है. जैसे आपने अभी बोला वो जबरदस्त है. और कोई गैप आपको लगा क्या मार्केट में कि भाई ये गैप मुझे दिख रही है, विच इज इन द लाइव्स ऑफ बिजनेस पीपल एंड एडवाइजर्स बोथ, एंड विद द हेल्प ऑफ BITV that gap can be, that bridge can be gap, maybe overcome. So ऐसा कोई गैप आपको मार्केट में दिखा क्या हो? थैंक यू. देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रशांत जी आपने. मैं इसको है ना आप एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ. देखिए एक एक 21 साल का लड़का है. वो 21 साल के लड़के के दिल में आया कि मुझे बिल्ड बनानी है, मुझे एक्सरसाइज करके बिल्ड बनानी है. तो वो, और उसके अंदर जज्बा है मेरे को बिल्ड बनानी है. और वो क्या करता है, वो अपना खाने को बढ़ा देता है. 2 की जगह 5 रोटी खाने लगता है, फ्रूट्स खाने लगता है, और अच्छा खाना खाने लगता है, कचरा खाना छोड़ देता है, और दबा के एक्सरसाइज करता है. तो अभी ऐसा करने से ना आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसकी बॉडी अच्छी हो जाती है. लेकिन एक समय के बाद, एक लेवल पे आने के बाद उससे ज्यादा उसकी बॉडी बढ़ती नहीं है. लेकिन उसके मन में इच्छा है कि मुझे आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है. लेकिन एक लेवल के बाद जो टाइप का मेहनत तो वो बहुत कर रहा है, मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट है. तो जो खाना खा रहा है, दाल रोटी भाजी और फल फ्रूट और दूध, उससे आर्नोल्ड टाइप की बॉडी नहीं बढ़ेगी. अगर उसे आर्नोल्ड टाइप की बॉडी बनानी है तो उसे प्रोटीन खाना होगा. प्रोटीन, क्योंकि 20 अंडे इज इक्वल टू 1 चम्मच प्रोटीन. अब 20 अंडे जितनी पेट में जगह तो नहीं है, क्योंकि मुझे जितना प्रोटीन चाहिए वो 20 अंडे दे सकते हैं. तो 20 अंडे मेरे पेट में डालूंगा तो मेरा पेट में उतनी जगह नहीं है, लेकिन 2 चम्मच प्रोटीन खाऊंगा तो मेरे को उतना प्रोटीन पूरा हो गया. तो उसी तरीके से एक जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन पूरी जान लगा के काम कर रहा है. एक इंश्योरेंस एडवाइजर पूरी जान लगा के काम कर रहा है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद वो स्टक हो जाता है. तो उसका लेवल जो है ना, वो एक TOT लेवल है, या COT लेवल है, या TOT लेवल है, या डबल TOT. उससे आगे वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो खुराक वो दे रहा है, वो खुराक में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देगा, उसके लिए उसको प्रोटीन की जरूरत है, उसके लिए उसको मीडिया की जरूरत है, उसके लिए अलग नेटवर्किंग, हाई लेवल की नेटवर्किंग की जरूरत है, हाई लेवल की मीडिया की जरूरत है, हाई लेवल के रिकॉग्निशन की जरूरत है, हाई लेवल के नॉलेज की जरूरत है. तो ये जो हाई लेवल का मीडिया है, रिकॉग्निशन है, ये मैंने नोटिस किया कि ये नहीं मिल पाएगा, वो कितनी भी मेहनत कर ले. ये गेम मेहनत का है ही नहीं. मेहनत का तो है, लेकिन मेहनत के साथ जो प्रोटीन देने की जरूरत है, वो प्रोटीन, वो कितना भी वो आज की तारीख में वो ट्रेनिंग ले ले, वो नहीं कर पाएगा. वो 1-to-1 लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा. उसको एक अलग लेवल का मटेरियल की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है. ये जो कॉन्सेप्ट है 500 मनी एडवाइजर, ये जो कॉन्सेप्ट है, दरअसल ये वो प्रोटीन है. एक्सलेंट, एक्सलेंट, वेरी गुड. वन मोर थिंग इज, अभी जैसे इसमें कोई एडवाइजर है, उसके पास जो बिजनेस ओनर्स एज अ कस्टमर्स है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज पीपल, राइट? तो धीरे धीरे उनके बढ़ जाएंगे, मतलब यू आर राइटली सेइंग कि उनके कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज इस तरह का हेल्प करेंगे तो बढ़ जाएंगे. तो जो ये आपका सिस्टम है, तो संभव उसके कस्टमर्स एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहे हैं, उनको भी मैनेज करने के लिए आपने सिस्टम में ऐसा क्या सिस्टम रखा है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी रखा है कि कितने भी नंबर हो, विल बी एबल टू मैनेज द होल सिस्टम इन अ राइट वे, ऑल द पीपल विल बी बेनिफिटेड इन द राइट वे? अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने के बाद वो सिस्टम भी आपने ऑलरेडी सोचा है क्या? देखो क्या है, इसमें एक सिस्टम तो ऐसा है, एक सिस्टम तो ऐसा है जहां पर चीजों को BITV को मैनेज करना है, बिकॉज दिस एंटायर जो गेम है, दिस गेम इज क्रिएटेड बाय BITV. तो बहुत सारे रोल ऐसे हैं, जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे तो BITV का रोल बढ़ते जाएगा. जैसे कि लोगों के वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि जितने भी जगह पे इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, उतने इवेंट्स को सही तरीके से मैनेज करना, तो मैनेजमेंट लेवल एक रोल BITV का है. लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइजर का खुद का काम बढ़ते जाएगा. क्या काम है? तो लोगों को एडवाइजरी देना, उन लोगों को मैनेज करना, क्योंकि उसके कस्टमर बढ़ रहे हैं, उसे मैनेज करना पड़ रहा है. तो उसे, जिसे जैसे जैसे वो ग्रो होगा, यानी कि उसका ब्लू ओशियन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा. अब जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा. जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर काम शुरू करता है तो 1 मैन आर्मी करता है, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर के 20-20 स्टाफ है, 25-25 स्टाफ है, मैंने तो सुना है 30-30 स्टाफ भी है. तो डेफिनेटली जब उसका काम बढ़ेगा तो उसके लेवल में उसे अपना मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा,
लेकिन बीआईटीवी के लेवल में जो मैनेजमेंट है वो तो बीआईटीवी मैनेज करेगा, उसमें बीआईटीवी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, तो वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज तो ऑब्वियसली। वेरी गुड। अदर थिंग इज जहाँ अगर हम लोग कुछ सिस्टम करते हैं तो कभी कभी इट कैन समथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। अभी ये हम लोग सिस्टम बना रहे हैं जो बिजनेस पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर, उसमें से किसी को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, यार मैंने उनको बोला था ये काम है, उन्होंने काम पूरी तरह किया नहीं, और कोई बोलेगा यार मैंने काम तो कर दिया लेकिन मुझे पूरा पैसा मिला नहीं। ये बिजनेसमैन के आपस की बात चल रही है, बट विल द एजेंट और बीआईटीवी बी एनीवे कनेक्टेड विद दिस, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दिस मे बी कंप्लेंट्स काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आ सकता है, मतलब किसी की गलती नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ मुझे 6 दिख रहा है, वहां से कोई देख रहा है उसको 9 दिख रहा है, तो देयर कैन बी परसेप्शन इश्यूज। So who will be responsible so that nothing goes wrong, nobody gets the wrong end of the stick, everybody is benefiting? तो उसके लिए हमने अपने कुछ सिस्टम बनाया क्या? देखो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर पिछले 15 सालों से काम कर रहा है, 20 सालों से काम कर रहा है, कोई कोई 30 सालों से काम कर रहा है, तो उनके कॉन्टैक्ट स्फीयर में जो बिजनेसमैन है, उन बिजनेसमैन को वो पिछले 15 साल 20 साल से जानता है, और जिन पर उसको कॉन्फिडेंस है वो ऐसे लोगों को अंदर लेके आ रहा है। ऐसे लोग अंदर आ गए तो जान पहचान के लोग ही अंदर आए, और उनके थ्रू भी डेफिनेटली जो उनके जान पहचान के हैं, तो ये हमेशा एक चेन ही रहेगी। वो लोग अंदर आ गए, सिस्टम ब्लू ओशन में आ गए। हाँ डेफिनेटली आपने जो बोला ये चीजें हो सकती हैं कहीं पे, और जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर निकल के आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन फ्यूचर हम वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाएंगे। तो जैसा नया नया प्रॉब्लम तो हमेशा आता ही रहेगा, जैसे आज से कई साल पहले लोगों को मालूम नहीं था कोविड क्या है, ऐसी भी कोई बीमारी आएगी, वो आने के बाद में उसका इलाज बना। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियां आएंगी, वो हिसाब से हम उसके दवाइयां भी बनाते जाएंगे। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार ये हेलीकॉप्टर है और ये कार है, तो अगर उसे हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आता है तो वो कार में बैठ के चला जाएगा, और कार भी नहीं है तो चल के चला जाएगा। सो इट इज वेदर इज एबल टू एक्सप्लॉइट दैट सिस्टम और लिवरेज दैट सिस्टम फॉर हिज ओन बेनिफिट। तो अगर ये जो सिस्टम है, ये जो बिजनेस ओनर्स को किस तरह से, मतलब हाउ व्हाट यू हैव डन सो दैट दे अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड यूज द सिस्टम फॉर देयर ओन बेनिफिट, उसके लिए आपने कुछ प्रोग्राम बनाया क्या? तो उसके लिए मैंने आपके साथ टाइप किया है। तो ये जो सिस्टम है, एनीवे अपना अंडरस्टैंडिंग जैसा है प्रशांत जी, कि ये जो सिस्टम एक बिजनेसमैन सही तरीके से समझे, गाड़ी को कैसे चलाना है वो तो डेफिनेटली अपने को सिखाना पड़ेगा, तभी तो जाके वो कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा। जैसा कि आपने बोला कि कल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो अगर पहले से ही उन्हें सब सिखा दिया जाएगा तो फिर आगे चल के एक्सीडेंट नहीं होगा। तो एनीवे यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पार्ट। और एक नया बिजनेसमैन है, उसको उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस गेम में आने के लिए, और एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसे किस माइंडसेट से ये पूरे गेम को खेलना है, वो एनीवे यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पार्ट। So they have to be explained the whole system and do's and don'ts so that they don't do something which is harmful to anybody, और दो करे सबका भला इस तरह से करेंगे तो अच्छा है। और अभी ये जो बिजनेस ओनर्स है, फॉर एग्जांपल एक एडवाइजर ने 20 बिजनेस ओनर्स लाके चालू हो गया, अभी दैट बिजनेस ओनर वांट्स टू, उसके कोई कॉन्टेक्ट में से कोई ये सिस्टम में आना चाहता है, तो इसको ये बिजनेस ओनर तो जानता है लेकिन ये एडवाइजर उसको नहीं जानता डायरेक्टली, सो हाउ दैट इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, विल ही बी टेकन इन द सिस्टम, और इफ यस व्हाट आर द चेक्स एंड बैलेंसेस यू आर गोइंग टू हैव फॉर दैट थिंग? देखिए 20 बिजनेसमैन आ गए, ये जो 20 बिजनेसमैन है डेफिनेटली ये अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के हैं, क्योंकि अगर सेम कैटेगरी के आ जाएंगे फिर वो रेड ओशन बन जाएगा, तो रेड ओशन नहीं बनाना है हमको, ब्लू ओशन बनाना है। ये अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के हैं। तो अगर वो किसी बिजनेसमैन को रेफरेंस देते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर को कि उसको भी ले लो, तो पहली चीज तो ये है कि वो इन 20 से अलग कोई बिजनेस कैटेगरी का होना चाहिए, वो सेम कैटेगरी का नहीं हो सकता, अलग बिजनेस कैटेगरी का आदमी इसमें आ जाएगा। अब वो अलग बिजनेस में कैटेगरी का जो आदमी आया, वो एक तरह से जिस तरीके से बाकी सब लोगों का वो कस्टमर हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर का भी कस्टमर है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर तो उससे रिलेशनशिप बनाएगा, पहले उसको जानेगा, उसको समझेगा, और डेफिनेटली उसको जान समझ के तो उसको पहले अंदर लेगा वो, क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा कि वेदर उसको लेना है या नहीं लेना है, उसके ऑफिस में जाकर उससे जान पहचान करके क्या वो सबके लिए बेनिफिशियल है, उसके काम करने का तरीका क्या है, कौन से लेवल पे काम कर रहा है, वो सब स्क्रूटनी जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर करके ही उसको अंदर लेगा। अब उसका काम है उससे रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि उसको भी उससे बिजनेस चाहिए, तो वो उससे रिलेशनशिप बनाएगा, और वही रिलेशनशिप जो है वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेगी, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो की पर्सन है यहाँ पर, जिसको सबके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप रखनी है और उसको हेल्प करनी है
सब लोग मतलब किसी भी बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट कराने में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर पहले चेक करेगा, फिर उसको सिस्टम में लेके आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और वी कैन ऑल्सो, आई एम जस्ट आस्किंग लाउडली, लाइक ऐसा हो सकता है क्या कि ओनली द कस्टमर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर अलाउड? फॉर एग्जांपल अभी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग पॉलिसीज सो दैट दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग अलॉटमेंट। ऐसा सबको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, बट वट एवर रूल्स एलआईसी सेट्स, लेकिन कस्टमर्स को अलॉटमेंट मिल सकता है। सो दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग पॉलिसी सो दैट लेट मी हैव सम मे बी लक से मिला कुछ अलॉटमेंट, बिकॉज आई थिंक व्हेन एलआईसी कम्स इनटू स्टॉक मार्केट दे विल डायरेक्टली जूम इनटू सेंसेक्स या निफ्टी में टॉप पे चले जाएंगे। तो वैसा कर सकते हैं क्या? मे बी ही विल हैव टू बिकम ही विल हैव टू बिकम कस्टमर फर्स्ट एंड देन ही बिकम्स एलिजिबल, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो है ही। पहली बात तो यह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो तो सबसे पहले अपने कस्टमर को ही अप्रोच करेगा। लेकिन अगर कोई वो जो 20 जन उसके साथ में आ गए या 25 जन उसके साथ में आ गए, अगर वो किसी और को लेके आते हैं तो भी फाइनेंशियल एडवाइजर को तो फायदा ही है, क्योंकि पॉलिसी बेचने के लिए लोगों के साथ में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो जब वो अंदर आएगा तो वो रिलेशनशिप बनाएगा तो उसे बेचना आसान हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों से रिलेशनशिप बनाने का, क्योंकि इंश्योरेंस इज नॉट ए वांट ऑफ पीपल, इंश्योरेंस इज ए नीड ऑफ पीपल। इंश्योरेंस अगर कोई लेता नहीं है तो उसको अनईजी फील नहीं होता है। इसके लिए उसको, और वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको तभी बेच पाएगा जब उसके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप है। एंड दैट इज द रीजन कि ये कॉन्सेप्ट जो है एक इंश्योरेंस एडवाइजर को मदद कर रहा है, जहां पे अननोन लोग उसके साथ में आके जुड़ेंगे। थैंक यू। द अदर थिंग इज, हम लोग जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एज वी स्टार्टेड, इट इज फॉर बिजनेस ओनर्स, जो एडवाइजर के कॉन्टैक्ट में बिजनेस ओनर्स है एज क्लाइंट्स, उन्हीं को बुला। लेकिन इफ वी एज अ क्लाइंट हु इज वर्किंग समवेयर बट ही इज इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, ही इज वर्किंग फॉर XYZ company and he's selling their product, he's not the owner, so can such person come to this system and he's a policy holder of this advisor? मतलब वो कहीं पे जॉब कर रहा है, वो कहीं पे बिजनेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमको बिजनेस ओनर को लेके आना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू हेल्प दी, अगर वो तो अपने ओनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो अपने ओनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसिडरिंग उसके ओनर ने उसको भेजा है, तो मे बी वी कैन कंसिडर दैट इज द इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। उसको ये देखना है कि क्या वो सिस्टम में आता है तो वो लोगों की हेल्प कर सकता है क्या वो उसकी कंपनी में डिसीजन मेकर है क्या। अगर वो डिसीजन मेकर है तो डेफिनेटली आ सकता है। ही शुड एग्जैक्टली प्ले द रोल ऑफ ओनर ओनली, तो वो बेनिफिशियल होगा। दूसरा, ये जो सिस्टम है अभी, क्या होता है कि आदमी, मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पीपल रात को भूखे पेट सो जाते हैं। मतलब भूखे पेट सो जाते हैं मतलब ये नहीं कि खाना कम खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूख होती है अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। कोई पीठ टपटपाता है, अगर खाने में नमक कम है तो हस्बैंड वाइफ को बोलेगा क्या खाना बना है, लेकिन अच्छा बनाया तो शायद नहीं बोले। तो ये इट हैपेंस एवरीवेयर। तो आपके ये सिस्टम में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन के बारे में कुछ सिस्टम इनबिल्ट है क्या? सो प्रशांत जी, इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। देखिए, ये जो सिस्टम है 500 मनी एडवाइजर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के 3 पिलर है। 3 पिलर है इसके। पहला पिलर ये है कि जहां पर हम बिजनेसमैन को नेटवर्किंग करने का मौका देते हैं, तो नेटवर्किंग करने से लोगों के डेफिनेटली जो है जान पहचान होगी, बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा जो इसका पिलर है, वीडियोस बनाते हैं, यानी मीडिया का सपोर्ट देते हैं। तो सेकंड पिलर इज मीडिया, जहां पर अगर एक बिजनेसमैन का फाइनेंशियल एडवाइजर का वीडियो बन के लोगों के पास जाता है तो वो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो दूसरा पिलर मीडिया है। और तीसरा जो पिलर है वो है रिकॉग्निशन का पिलर। यानी कि अगर आपने देखो इंश्योरेंस में भी देखा होगा कि कई सारे लोग जो है बिजनेस से ज्यादा उनका ध्यान होता है, मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे सीओटी करना है, मुझे टीओटी करना है। अब वो टीओटी करने के चक्कर में कई लोग जो है उनकी जेब में भले टीओटी की कमीशन वैसे 50 लाख होती है, लेकिन उनके पेपर में भी 50 लाख रुपया होगा बैंक अकाउंट में, लेकिन 50 में से कम 30-35 लाख कई लोगों ने बांट भी दिया होता है। तो उनका फोकस जो है रिकॉग्निशन पे है। पैसा कमाने से ज्यादा लोगों का जो ध्यान जो है वो रिकॉग्निशन पे होता है। उसी तरीके से हमने रिकॉग्निशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो हर महीने जब मीटिंग हो रही है तो एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सबसे ज्यादा बिजनेस दिया है, हम उसे एक नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन।
तो वो रिकॉग्निशन के बदले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बिजनेस देंगे, और फाइनेंशियल एडवाइजर को भी नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन देंगे, जिसने ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा बिजनेस अपने ग्रुप में बिजनेसमैन को दिया है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर नेशनल रिकॉग्निशन के लिए अपने बिजनेसमैन को देखेगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। और ये नेशनल लेवल पे तो है, लेकिन सिटी लेवल पे हर ग्रुप में जो 2 बिजनेसमैन फाइनेंशियल एडवाइजर को ज्यादा बिजनेस देते हैं उनको रिकॉग्निशन सिटी लेवल पे मिले, और जो तो इस तरीके से सिटी लेवल पे बिजनेसमैन को रिकॉग्निशन मिल रहा है और नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल एडवाइजर बिजनेसमैन दोनों को रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इस तरीके से रिकॉग्निशन, डेफिनेटली रिकॉग्निशन की बहुत बड़ा रोल है, और वो हमने इसका 33% रोल जो है इस सिस्टम में रखा है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जैसे वो तारे जमी पे मूवी में आमिर खान ने एक किस्सा बताता है, कहीं एक झाड़ है, ट्री है, वो जाके ट्री को तोड़ते नहीं, कोसते हैं, तो ट्री गिर जाता है। वही आप उन्होंने वो उसने बच्चों से कनेक्ट किया था, आप बच्चों को कोसोगे तो कर नहीं सकता, तो बेचारा उसी तरह बच्चों को अप्रिशिएट करोगे तो ही विल डू मच बेटर। दूसरा, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप खुद की तारीफ करो तो 4-5 लोगों के कान तक जाएगी, लेकिन कोई दूसरा आपकी तारीफ करे तो मे बी 400-500 लोगों के कान, तो उसका मतलब व्हाट आई मीन इज टेस्टिमोनियल। तो यू आर एक्सलेंट मीडिया कंपनी, आपके बहुत सारे वीडियोज और ये सब बहुत अच्छी तरह से पीपल आर एप्रिशिएटिंग। तो ये टेस्टिमोनियल वीडियोज या इस तरह का जो सपोर्ट बिजनेस ओनर को के बारे में बोल रहा हूँ, उनको अगर आप देते हो तो उनका भला होगा, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? देखिए क्या हो रहा है कि हमने 2 प्रावधान किए यहाँ पे, 2 प्रावधान ये किए। अब मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप में से किसी बिजनेसमैन ने मुझे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे ज्यादा बिजनेस दिया, तो मुझे ज्यादा बिजनेस दिया, तो उस जो बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को जो है नेशनल लेवल पे बुलाया जाएगा, और नेशनल लेवल पे उसका प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा, उसका इंटरव्यू किया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू में उस बिजनेसमैन का तो बहुत नाम होगा ऑल ओवर देश में, लेकिन ये बिजनेसमैन का नाम क्यों हुआ? तो क्योंकि उसने 500 मनी एडवाइजर का ये फलाना फलाना ये सिटी में जो एक ग्रुप चलता है जिसका नाम रिच बिजनेसमैन ग्रुप है, उस बिजनेसमैन को ग्रुप को ज्वाइन किया। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि हमें भी इस तरह का रिकॉग्निशन चाहिए। देखिए, टेस्टिमोनियल को दरअसल हमने थोड़ा सा घुमा के कर दिया। टेस्टिमोनियल का कल्चर चल ही रहा है, बहुत जगह पे चल रहा है, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट में इसको थोड़ा अलग कर दिया है, थोड़ा सा कान को ऐसा नहीं पकड़ा, थोड़ा घुमा के पकड़ा है। तो रिकॉग्निशन पे ज्यादा हमने ध्यान दिया है, लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका क्या। तो अब उस बिजनेसमैन का वीडियो जो है देश भर में वायरल हुआ, तो उसके शहर के लोग देखेंगे कि यार इसका वीडियो जो हुआ है ये किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है, हम भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है बिकॉज ऑफ हिज रिकॉग्निशन बहुत सारे लोग डायरेक्टली फाइनेंशियल एडवाइजर के आके जुड़ गए। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल एडवाइजर। सिमिलरली ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन का वीडियो वायरल हुआ, तो उस बिजनेसमैन को बहुत सारे लोग जान रहे हैं, तो ये उस बिजनेसमैन के बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, तो डेफिनेटली जो चीज दिखती है वो बिकती है। तो हमने जो है रिकॉग्निशन पे ज्यादा जोर दिया है इन टर्म्स ऑफ वो क्या कर रहे हैं, जितना ज्यादा उसका नाम होगा उतना ज्यादा वो बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने उस पर ज्यादा जोर रखा, रिकॉग्निशन पे ज्यादा, वीडियोस पे ज्यादा जोर रखा। दैट्स व्हाट वी। एक्सलेंट। मेरे हिसाब से ये सिस्टम एज फार एज आई एम अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी फुल प्रूफ एंड इट इज जेन्युइनली विन विन विन। इसमें सबका फायदा होगा एंड आई एम श्योर आवर एडवाइजर्स हु आर कैपेबल इनफ टू हैंडल सच अ सिस्टम, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ सिस्टम सो दैट दे विल बी एबल टू रन दैट सिस्टम स्मूथली, और इससे सबका भलाई होगा। तो आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट ऐसा कोई सोचा है। नाउ यू आर वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, तो आपने सोचा है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प the entire advisor community, I hope and pray. And जैसे last year मैंने सुना not even 200, around 200 people were TOTs. So I'm sure with your kind of initiative, this 200 can have one more zero, and we can have maybe 2000 plus TOTs in India. प्रशांत जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ 500 इंश्योरेंस एजेंट को ऑल ओवर इंडिया से, देश के अलग अलग हिस्सों से 500 इंश्योरेंस एजेंट इसमें आ सकते हैं। सो 2000 तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 500 की मैं गारंटी लेता हूं। 500 लोगों की, देखिए 60-70 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है, इन 60-70 सालों में 185-190 लोगों ने टीओटी किया। अगले 1-2 साल में मैं 500 लोगों को टीओटी कर दूंगा। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, और ये 500 लोगों की गारंटी मैं लेता हूं।
I think that is fantastic. So I think all of us should be part of this system and make sure that ये 500 successful हो ही जाएंगे, and subsequently that 500 will go to next level and it will keep on going. Thank you very much. Thank you for coming and thank you for enlightening us on this topic. Thank you.